Hello students, welcome back to Ideal Chemistry classes. My name is Ketan Pandya. Students, yesterday we have discussed about classification of solid. First वो classification अपन ने देख लिया था इसमें किसके अकॉर्डिंग इसको अपन ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, टू टाइप्स के सॉलिड अपन ने पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड. ठीक है, तो आज अपने को क्लासिफाई करना है सेकंड टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स. सॉलिड में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप का होगा, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको फोर टाइप में क्लासिफाइड करते हैं. कितने टाइप में सॉलिड को क्लासिफाइड किया है? फोर टाइप में अपन इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं. ठीक है गाइस, तो नॉर्मली क्या है, कोई भी पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन. ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो कौन कौन से होंगे? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन. तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस टाइप का होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड जो होगा वो किस टाइप का होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको फोर टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपन को इसमें देखते हैं. फर्स्ट है इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है आयनिक सॉलिड, थर्ड है कोवैलेंट सॉलिड और फोर्थ है मेटालिक सॉलिड. तो गाइस इसमें आप नेम के अकॉर्डिंग आप इसमें गेस कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें पार्टिकल कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स. आयनिक सॉलिड, तो इसमें पार्टिकल कौन प्रेजेंट होंगे? आयन, कैटायन और एनायन. कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट सॉलिड में क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड. और मेटालिक सॉलिड, और मेटालिक्स में कौन होंगे? मेटल्स. ठीक है, तो ये अपने को फोर टाइप की अपने को सॉलिड पढ़ने हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. फर्स्ट अपना जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड गाइस ध्यान रखना, तो इसमें अपने को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सभी फोर टाइप जो सॉलिड है इसमें अपने को क्या पढ़ना है? फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड, इसमें अपन को क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सेकंड अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, फिजिकल नेचर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और लास्ट इसको अपने देखना है एग्जांपल्स. ठीक है, तो अपना फर्स्ट जो सॉलिड है वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को अपन फर्दर थ्री टाइप में क्लासिफाई करते हैं. ये तीन टाइप्स के हैं. इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. सेकंड टाइप है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो फर्स्ट टाइप का जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसको फर्दर अपन तीन टाइप में डिवाइड कर रहे हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड. गाइस ध्यान देना यहाँ पर, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ये टाइप कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो इन सभी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो कौन होगा? मॉलिक्यूल. कौन होगा? मॉलिक्यूल्स. तो फर्स्ट ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो कौन होगा? मॉलिक्यूल्स होगा. बट ध्यान रखना गाइस यहाँ पर इन सभी में अट्रैक्शन फोर्स होगा. अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा. गाइस ध्यान देना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम है, पोलर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम होगा, बट इनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो गाइस फर्स्ट अपन यहाँ पर ध्यान दें, पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंसेस है? पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंसेस है? गाइस 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे अपन लिखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसा है? हेटेरोएटॉमिक, यानी इसमें दोनों एटम जो है वो क्या है? डिफरेंट है. इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी? हाई होगी. तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है, वो किस तरह मूव करेंगे? क्लोरीन की ओर. तो इस पर चार्ज, क्लोरीन पर पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है गाइस, तो नॉर्मली पोलर और नॉन पोलर, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पर. इस पर डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस. चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये तो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस. और ये क्या हो जाएगा? चार्ज. तो गाइस ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और जो भी जिसका भी डाइपोल मोमेंट शो करेगा कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट्स होगा. ठीक है, वही कैसे होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे.
वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूं हाइड्रोजन, मुझे पता ये दोनों, इन दोनों एटॉम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये तो इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, बट इन पर कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा कुछ, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर म्यू देखें अपन तो ये क्या हो जाएगा, q into d, तो चार्ज तो क्या है इस पर, जीरो, डिस्टेंस कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी डाइपोल मोमेंट जिसका भी जीरो होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया गाइस। और इसमें क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनका डाइपोल मोमेंट नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिनका भी जीरो होगा डाइपोल मोमेंट वो कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो गाइस समझ में आ गया पोलर और नॉन पोलर में कैसे डिफरेंसेस करेंगे अपन। तो मुझे बताओ गाइस, तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोजन है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो कौन से होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, वो होगा डिस्पर्जन फोर्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं लंडन फोर्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है, उसमें फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, डिस्पर्जन फोर्स होगा। ठीक है, फिजिकल नेचर ये नॉर्मली सॉफ्टली होते हैं। ठीक है, अगर इसको अपन नाइफ से अगर इसको काटें तो ये क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल नेचर कैसा होगा, ये सॉफ्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स होगा अट्रैक्ट, जो डिस्पर्जन फोर्स है या फिर लंडन फोर्स है वो इतना हाई नहीं होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वीक फोर्सेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, तो इजीली इसको अपन क्या करते हैं, ये क्या होंगे, ब्रेकेबल होंगे। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर नॉन कंडक्टर। एग्जांपल मैंने बताया, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कौन से हो जाएंगे, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट टाइप जो हो गया वो कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, सेकंड टाइप कौन सा हो जाएगा, सेकंड टाइप में पहले बता दिया मैंने, कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इन तीनों में सेम होंगे, कौन होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। गाइस, तो यहां पर इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ध्यान देना, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। गाइस ध्यान देना, यहां पर इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो फोर्स होगा, फोर्स कौन सा हो जाएगा, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान देना यहां पर, जिसमें फॉर एग्जांपल ले लूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने बताया इस पर माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉन्ड किस तरह मूव करेंगे, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन का, पार्शियली नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये जो क्लोरीन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा हो जाएगा, डाइपोल, यानी ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल्स है, पोलर डाइपोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी कैसा है, डाइपोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल है, तो ये इस टाइप का जो अट्रैक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कौन सा अट्रैक्शन हो जाएगा, डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है फिजिकल नेचर इनका, ये भी कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ये भी कैसे होंगे, नेचर में सॉफ्ट होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी लो होगा। नेक्स्ट ये भी कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और एग्जांपल इसमें कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कांस्टेंट पार्टिकल इसमें भी कौन होगा, मॉलिक्यूल्स,
बट इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये नॉर्मली अपन देखते हैं वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किससे होता है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होगा, जिसमें एटॉम बीच में कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन एटॉम। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें पार्शियली कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और यहां पर अगर दूसरा अपन वाटर मॉलिक्यूल ले लें गाइस समझना, तो इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज, नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इस हाइड्रोजन में इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन एटम, और इस तरफ भी कौन है, ऑक्सीजन एटम। दोनों इस हाइड्रोजन की दोनों ओर क्या है, बोथ साइड क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसमें इसके एक के साथ तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और सेकंड जो होगा वो कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, और उसी को अपन कहते हैं दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यानी ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये भी नेचर में सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लो होगा। बट गाइस ध्यान देना, अगर अपन इन तीनों का कंपैरिजन करें, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो किसका हाई होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, बट गाइस यहां पर मैं कॉमन रूप से इसको लिख रहा हूं, लो ही होगा इसका। बट इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे उसमें सबसे हाई किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाई होगा। ठीक है गाइस, ये नॉर्मली तो ध्यान देना गाइस, ये भी कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और इसमें एग्जांपल हो जाएंगे वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स करते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को अपन फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन इसका सेकंड टाइप अपन इसका देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड टाइप है अपना, सेकंड टाइप का सॉलिड है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना इसमें नेम के अकॉर्डिंग इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कौन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें कौन होंगे, आयंस, इसमें कौन होंगे, आयंस। और आयन कौन से हो जाएंगे, कैटायंस और एनायन, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल जो होंगे इसमें कौन से हो जाएंगे, आयंस होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी आयंस है, पॉजिटिव आयन किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जिससे क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी आयोनिक सॉलिड में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड कौन सा टाइप का होगा, आयोनिक बॉन्ड। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कौन हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। फिजिकल नेचर ध्यान रखना, ये नॉर्मली हार्ड एंड ब्रिटल होंगे। ठीक है, नॉर्मली कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसमें फिजिकल नेचर जो होगा वो नॉर्मली कैसे होंगे, हार्ड होंगे, और सेकंड कैसे होंगे, ब्रिटल होंगे। यानी इनका लार्ज शेप नहीं होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के रूप में, लाइक शुगर। ठीक है, लाइक शुगर। ठीक है, तो ये कैसे हैं, हार्ड एंड ब्रिटल फिजिकल नेचर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इनका हाई होगा गाइस, ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि ये जो आयनिक बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसा है, स्ट्रांग बॉन्ड है।
ठीक है। मॉलिक्यूलर जैसे अपन ने फर्स्ट टाइप का जो सॉलिड पढ़ा था वो कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स थे वो सभी कैसे थे, वीक अट्रैक्शन फोर्स थे। बट यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और किसका बॉन्ड, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आयनिक बॉन्ड का। तो ये जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। गाइस यहां पर ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कंडक्टर होंगे। गाइस ध्यान देना यहां पर, एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, आयनिक सॉलिड जो है वो कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे सॉलिड स्टेट में, यानी उनकी जो नेचुरल जो सॉलिड स्टेट होगी उसमें तो ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। बट गाइस ध्यान देना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट and in aqueous solution। aqueous solution। गाइस ध्यान देना यहां पर एग्जांपल के थ्रू मैं यहां समझा रहा हूं, गाइस समझ देना यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आयोनिक सॉलिड है, पॉजिटिव आयन कौन से हो जाएंगे इसमें, अगर अपन आयोनाइज करें इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन हो जाएंगे। तो गाइस ध्यान देना, तो इनकी जो नेचुरल स्टेट होगी, ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो ये क्या होंगे, नॉर्मली क्या ऐसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। गाइस ध्यान देना यहाँ पर, ये जैसे एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां तक फ्लो करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस समझ में आ रहा है यार, यहां से इस पॉइंट से यहां पर इस पॉइंट तक जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। तो यहां पर जो सॉलिड स्टेट होंगे, जो उनकी नेचुरल जो सॉलिड स्टेट है उसमें तो ये कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। बट इनके मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में, गाइस ध्यान देना, अगर इस सोडियम क्लोराइड को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व कर लूं, सोडियम क्लोराइड को मैं किसमें डिसॉल्व कर लूं, वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड Na+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, और ये आयंस क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। यानी अब क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव आयन किस तरह मूव करेंगे, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और ये किस तरह मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो यहां पर गाइस ध्यान देना, तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली करेंगे, यानी दे आर गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड जो हैं वो नेचुरल उनकी जो स्टेट होगी उसमें तो कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। बट मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में कैसे होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर आयोनिक सॉलिड के लिए। एग्जांपल जितने भी आयंस हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है गाइस, ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आयोनिक सॉलिड के। तो सेकंड टाइप का जो अपना आयनिक सॉलिड है वो कौन सा हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड। कांस्टेंट पार्टिकल, आयंस, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। फिजिकल नेचर कैसा हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल होंगी। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ड्यू टू रीजन क्या है, आयनिक बॉन्ड जो होंगे कैसे होंगे, स्ट्रांग बॉन्ड है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ओरिजिनल नेचुरल स्टेट में तो कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। बट इनको अगर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। और एग्जांपल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टाइप का अपना जो सॉलिड है, थर्ड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड गाइस ध्यान देना, यहां पर थर्ड टाइप जो है अपना वो कौन सा है, मेटालिक सॉलिड। फर्स्ट अपना कौन सा था, मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, और थर्ड है मेटालिक सॉलिड। गाइस अकॉर्डिंग टू नेम, यहां पर अगर अपन देखें कांस्टेंट पार्टिकल कौन होंगे, तो ऑब्वियसली मेटल्स, पॉजिटिव आयंस होंगे। तो यहां पर ध्यान देना, कांस्टेंट पार्टिकल जो है वो कौन है, मेटल्स है। तो यहां पर यू कह सकते हैं पॉजिटिव आयन इन sea of electron। गाइस ध्यान देना,
यहाँ पर कौन होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, और पॉजिटिव आयन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ध्यान देना गाइस, जैसे मैं यहाँ पर लिख लूं आयरन है, ये आयरन की फेरस साइन ले लिया मैंने, +2 चार्ज Fe प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, इनकी चारों तरफ जो होंगे वो सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। गाइस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर 1 2 ये चारों तरफ इस पे क्या होंगे, सराउंडेड इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ध्यान देना, नॉर्मली क्या होगा, थर्ड टाइप का अपना सॉलिड जो है कौन सा, मेटालिक सॉलिड है, और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक जैसे समुद्र की तरफ यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर मेटल्स, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, मेटल्स, और कौन सी फॉर्म में, पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। तो यहाँ पर ध्यान, ये मेटल जो होगा किससे कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लाइक दिस, ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो गाइस यहाँ पर ये इस टाइप का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है या फिर बॉन्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा, इस टाइप के बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। गाइस समझ में आ गया? तो यहाँ पर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा गाइस, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। ये हार्ड, ठीक है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज ध्यान रखना इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेलिएबल, गाइस ध्यान देना क्या है। नॉर्मली तो ये हार्ड होगी, मेटालिक सॉलिड सभी कैसे होंगे, हार्ड होंगे, आयरन लाइक एग्जांपल, डक्टाइल एंड मेलिएबल। गाइस अगर इनको अगर अपन फोर्सफुली इसको अपन क्या करें, पीटें, तो ये क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे, ये क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे, फैलेंगे। तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डक्टाइल एंड मेलिएबल, इनको अपने शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, फिजिकल नेचर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, हार्ड, डक्टाइल एंड मेलिएबल होंगे। मेल्टिंग पॉइंट गाइस, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, सॉलिड स्टेट में और मॉल्टन स्टेट दोनों में क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। कौन, मेटालिक सॉलिड। रीजन क्या है, अभी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था, पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्री है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, फ्लो होगा, जिसके कारण ये क्या होंगे, दैट्स व्हाई ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गाइस, ठीक है। लास्ट इसमें एग्जांपल जो हो जाएगा, इसमें एग्जांपल सारे मेटल्स हो जाएंगे, जैसे लाइक दिस आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मेटालिक सॉलिड के। तो गाइस समझ में आ गया। सेकंड टाइप जो, थर्ड टाइप जो है अपना कौन सा है, मेटालिक सॉलिड। अब लास्ट वन, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड गाइस ध्यान रखना, इसको अपन सेकंड नाम है, इसको अपन नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड गाइस। तो यहां पर ध्यान देना, नाम क्या है इसका, कौन सा सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड। अब अकॉर्डिंग टू नेम, यहां पर ध्यान रखना, अपन नाम से इसमें पता कर सकते हैं इसमें बॉन्ड जो होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एटॉम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एटॉम जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो पार्टिकल कौन से होंगे, एटॉम। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कौन होंगे, एटॉम होंगे गाइस। ठीक है, बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अट्रैक्शन फोर्स जो होगा कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन, एटॉम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस फिजिकल नेचर कैसे होंगे, हार्ड। ठीक है, नॉर्मली कैसे होंगे, ये हार्ड ही होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वेरी हाई होगा। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ड्यू टू ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनका ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वेरी हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, लास्ट, they are non-conductor of electricity. They are non-conductor of electricity guys. नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल देखें, इसमें जैसे डायमंड ले लें अपन। ठीक है, तो डायमंड में क्या है, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, अनदर ये कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4। तो यहाँ पर कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन मूव फ्री होगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होगी यानी इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल गाइस यहां पर ध्यान रखना, मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायमंड। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, और एग्जांपल लिखना है तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जांपल कौन सा जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। बट गाइस ध्यान रखना, कोवेलेंट सॉलिड जो है उसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन में ध्यान रखना, एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का फॉर्मेशन भी किससे होता है, कार्बन एटॉम से। बट ध्यान रखना, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी एक्सेप्शन है किसमें, कोवेलेंट सॉलिड का वो कौन है, इसमें बॉन्ड जो होगा वो तो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो एटम होते हैं वो कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बट एक्सेप्शन है उसमें कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसका फिजिकल नेचर जानना, वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, रीजन क्या है ध्यान रखना, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का फॉर्मेशन भी किससे होता है, कार्बन एटम। और कार्बन एटम की मैंने अभी बताई थी वैलेंसी कितनी होती है, 4। यानी इसमें जो 4 एटम कार्बन जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट में, डायमंड में क्या होगा, ये चारों कार्बन एटम से शेयरिंग करेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा डायमंड में। बट ग्रेफाइट में ध्यान रखना, ग्रेफाइट में क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, गुड कंडक्टर है। कौन, ग्रेफाइट। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन है कोवेलेंट सॉलिड का। ठीक है, तो ये अपने 4 टाइप की सॉलिड हो गए। फर्स्ट अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अपन ने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, सेकंड टाइप का जो सॉलिड है वो कौन सा है, आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ हो जाएगा कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अपना टॉपिक था, और इसको किसके बेस पे क्लासिफाइड किया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, 4 टाइप्स की सॉलिड थे। ठीक है गाइस, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो अच्छे से। और इससे पहले जो फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, अरेंजमेंट ऑफ
पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो उसको भी एक बार गाइस देख लेना। और गाइस याद रखना है, जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।